नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराया है ग्वालियर में। डिवाइडर से टक्कर के बाद आग लग गई और इतना ही नहीं, ट्रक में प्लास्टिक का सामान बताया जा रहा है कि लोड था। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। परिहार हाईवे के सीआरपीएफ कैंपस के बाहर की यह घटना है। परिहार थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टक्कर के बाद इसमें आग लग गई। ट्रक में प्लास्टिक का सामान लोड था। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ट्रक खाक हो गया। परिहार हाईवे के सीआरपीएफ कैंपस के बाहर की यह घटना बताई जा रही है। परिहार थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये ट्रक आग की चपेट में आ गया, हादसे का शिकार हो गया और कुछ ही देर में पूरा जो ट्रक था वो जलकर खाक हो गया। तेज रफ्तार ट्रक दरअसल डिवाइडर से टकराया था और उसी के बाद वो आग की चपेट में आ गया। डिवाइडर से टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। क्योंकि प्लास्टिक का सामान इस ट्रक में रखा हुआ था तो कुछ ही देर में यह ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ट्रक में रखा सामान जल चुका था। परिहार हाईवे के सीआरपीएफ कैंपस के पास यह हादसा पेश आया है। परिहार थाना क्षेत्र का मामला यह बताया जा रहा है। रफ्तार इसके पीछे बड़ी वजह बनी है हादसे के पीछे, और बेहद रफ्तार में ट्रक डिवाइडर से टकराया था। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या और डिटेल? ड्राइवर क्लीनर भी इसमें मौजूद रहे होंगे, सुरक्षित हैं वो? सुशील, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए जी सुशील, जी सीआरपीएफ कैंप के पास का पूरा वाकया था और ये दानों से भरा एक ट्रक था जो आ रहा था। तेज रफ्तार की वजह से डिवाइडर से टकराया, उसके बाद इसमें आग लग गई। खबर लगते ही सारे जो पनिहार पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची। उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। तब तक जो ट्रक में माल लोड था वो जल चुका था। हालांकि जब आग लगी तो उसके बाद तत्काल उसमें जो मौजूद ट्रक ड्राइवर और अन्य लोग थे वो बाहर निकल आए थे जान बचाने के लिए, और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन इसमें लाखों रुपए का जो उसमें माल रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है। जी, यातायात भी इससे प्रभावित हुआ होगा? देखिए, ये सड़क के एक बाजू का पूरा घटनाक्रम था, तो इससे यातायात कोई ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। ये पूरे रोड के एक साइड की घटना थी, क्योंकि डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक रोड की एक तरफ पलटा था, लिहाजा जो वन वे था उस ट्रैफिक के जरिए वहां से यातायात जो है रवाना किया गया था। तो कहीं किसी तरह की स्थितियां विपरीत नहीं बनी ट्रैफिक जाम की, अगर देखें तो इस घटना के बाद। जी चलिए, शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। बाढ़ राहत सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं कैबिनेट में। योग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है और खनन विभाग में राजस्व की बकाया राशि के लिए बकाया राशि वसूलने के लिए नई नीति को मंजूरी मिली है। खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद को मंजूरी दी गई है और स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम के लिए भी हरी झंडी दी गई है। थॉमस कप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि देने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा प्रियांशु राजावत को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाने की मंजूरी मिली है। 7 नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है शिवराज कैबिनेट से जुड़ी हुई। दरअसल कई महत्वपूर्ण फैसले, अहम फैसले शिवराज कैबिनेट में लिए गए। इनमें जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है, बाढ़ राहत सर्वे करने का निर्देश है। हाल ही में बाढ़ आई है और उससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। किसान भारी संख्या में प्रभावित हुए हैं, फसलों को नुकसान हुआ है और उस लिहाज से बाढ़ राहत सर्वे करने के निर्देश कैबिनेट में दिए गए हैं। इसके अलावा योग आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। खनन विभाग में राजस्व की बकाया राशि के लिए भी नीति को मंजूरी मिली है। खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद को मंजूरी। स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम होंगे। थॉमस कप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए राशि के तौर पर दिए जाएंगे, जो कि प्रियांशु रावत, ये राशि उन्हें मिलेगी। इसके अलावा 7 नई यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी गई है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की और महत्वपूर्ण फैसले भी, इसमें सबसे बड़ा जो फैसला बाढ़ राहत सर्वे को लेकर। शरद,
बिल्कुल प्रशांत, ये महत्वपूर्ण बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई और उस कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। जहां तक बात कलेक्टर्स के को सर्वे करने के निर्देश की है, तो हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं जब वो दौरे कर रहे थे बाढ़ प्रभावित इलाकों के, कि तत्काल जो सर्वे की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी और जितने भी संबंधित जिले थे जहां जहां बाढ़ का प्रभाव था वहां पर कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं और आज से जो बाढ़ राहत राशि है उसके वितरण का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विदिशा जिले में करीब 11 करोड़ से ज्यादा की जो राहत राशि है उसका वितरण किया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कैबिनेट में मसलन योग आयोग के गठन का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी गई है, उसका अनुसमर्थन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो योग आयोग है अब उसका गठन हो गया है। ये स्कूल शिक्षा विभाग के तहत काम करेगा और योग के प्रचार प्रसार में इससे महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि योगदान मिलेगा। इसके अलावा कुछ खाली पद थे उनको भरने की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो सरकारी हेलीकॉप्टर था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उसके जो इंजन है या बाकी के कलपुर्जे हैं उनको नीलाम करने का एक प्रस्ताव है वो भी कैबिनेट में आया था, तो उसको भी जो मंजूरी है वो कैबिनेट में मिल गई है। साथ नई यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी मिली है। इन सारे महत्वपूर्ण फैसलों से पहले एक और महत्वपूर्ण बात हुई, उसमें यह था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जो मंत्री हैं जो कैबिनेट में मौजूद थे वो और नहीं थे तो वीसी के जरिए जो कलेक्टर्स और कमिश्नर्स जुड़े हुए थे उन सभी को संबोधित किया और उस संबोधन में ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा सरकारी योजनाओं को लेकर समग्र तौर पर, और उसमें जो हितग्राही होंगे उनको फायदा देने, चाहे वो केंद्र की योजना हो राज्य की योजना हो, उसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जो 1 नवंबर को होता है, तो स्थापना दिवस पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में दिए हैं जिसमें बच्चों की भी सहभागिता हो, बड़ों की भी सहभागिता हो, इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो डिजाइन किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शरद, धन्यवाद। और रायपुर से बड़ी खबर